हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है, अगर आप इस चैप्टर में से कोई भी एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी के टॉपिक्स में आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, आप उसके आंसर इजीली लिख लोगे। ऑल्सो आपको एक्सप्लेनेशन में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, उस आंसर को बेसिकली एक्सप्लेन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट है, ठीक है। इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर एंड विंड्स दोनों इंटरलिंक्ड है। These two topics are connected। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको फैक्टर्स समझाने में, फैक्टर्स का आंसर देने में आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म। मॉनसून कैसे आता है, कैसे वो फंक्शन करता है, किस एरिया में बेसिकली बारिश कहाँ कौन से एरिया में ज़्यादा होती है, कौन से एरिया में कम होती है, that all come under monsoon and its mechanism. Also, monsoon and its mechanism is related to factors affecting the climate. Climate भी क्या, monsoon basically, ठीक है। factors affecting climate और you can also say factors affecting monsoon और monsoon and its mechanism. All the topics are connected. Okay. Next is seasons. Seasons भी हमारा connected अगर आप ध्यान दो तो, क्यों, monsoon भी season के हिसाब से आता है, सीज़न भी मॉनसून के हिसाब से वर्क करता है। ओके, तो सीज़न का बेसिकली क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो सीजन्स हमारा एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ज़्यादा आते हैं, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सीजन्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बेसिकली हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया आएगा एंड मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड्स, टॉप 3 टॉपिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ऑल्सो आप लोग को बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आंसर रटना नहीं है। एक टॉपिक अच्छे से समझ लो, उसके बाद बाकी के टॉपिक्स आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंडिया में अनइवन है। अनइवन का मतलब क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यहाँ पे रेनफॉल, ठीक है। साउथ में अलग अमाउंट की रेनफॉल होती है, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग और ईस्ट में भी अलग अमाउंट की रेनफॉल होती है, ठीक। इंडिया डाइवर्स कंट्री है, बस कल्चर के बेसिस पे नहीं, लैंड के बेसिस पे भी, ठीक है। काफ़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग अलग अलग चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। प्लस उनकी फूड की हैबिट, उनका कल्चर और उनका क्रॉपिंग की बात करें, एग्रीकल्चर बेसिकली सब कुछ डाइवर्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ सेम नहीं है यहाँ पे, कॉमन हो सकती है बट सेम नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आंसर राइटिंग में आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। इंडिया डाइवर्स है, यानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेनफॉल भी अफेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये तो वाइसे वर्सा वाली बात हो गई, अगर रेनफॉल अफेक्ट होती है तो फिर रेनफॉल की वजह से यहाँ की लैंड भी काफ़ी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो सब चीज़ें लिंक हैं, हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को। एक टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी सारे टॉपिक्स में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। ओके, चलो, तो साउथ की बात करें, साउथ में ज़्यादा बारिश होती है। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में एक हमारा प्लेस है जो कि है राजस्थान, पता होगा आप लोग को, डेजर्टेड एरिया है ना। राजस्थान में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ कोई भी प्लेस से कंपेयर कर लो, वेस्ट में इतनी बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अब उसका आंसर भी आपको इसी टॉपिक में आगे पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा, तो अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। टॉपिक ये वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही आएंगे, आपका आधा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक।
चलो, इंडिया की डाइवर्सिटी पे थे हम लोग, तो इंडिया की डाइवर्सिटी में जो मेन रोल प्ले करता है वो है यहाँ की वाटर बॉडीज़। ठीक है, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो ये पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, आइसक्रीम कोन आप लोग ने देखा होगा ना, तो इसको आप लोग आइसक्रीम के कोन से समझ लो कि जो आइसक्रीम का कोन है वो आपका पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये कोन आपका पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक, चलो, अब इस पेनिनसुलर पार्ट में 3 साइड से इंडिया को वाटर बॉडीज़ ने घेर रखा है। ठीक है, जैसे वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, ठीक, वेस्ट में अरेबियन सी है। साउथ में इंडिया के नाम से ही जिस ओशन का नाम पड़ा है वो है इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन है। ईस्ट में हमारे पास है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये 3 चीज़ याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है और बेसिक भी है, होना ही चाहिए आप लोग को याद। ठीक, इंडिया के मैप के बारे में हम लोग एक अलग से लेक्चर भी करेंगे, जिसमें इंडिया की स्टेट्स को कैसे मार्क करना है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, प्लस इंडिया की बॉर्डर्स आपको कैसे बनाने हैं वो याद करेंगे। इससे आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब क्लियर हो जाएगा अगर आप इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ लोगे तो। ठीक है, वो हम लोग और आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पुराने टॉपिक की, जो कि है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इवेपोरेशन होता क्या है? जब पानी बॉईल किया जाता है ना, जैसे आप लोग बना रहे हो चाय, ठीक है, ठीक, अब वो थोड़ी देर चाय को ढक दे अगर, ठीक, कोई प्लेट से, कोई भी बर्तन से अगर वो चाय को ढक दे अगर, तो क्या होगा, थोड़ी देर में जब वो प्लेट उठाओगे तो उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, है ना। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स और कुछ नहीं है, वो वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर है जो एक जगह इकट्ठा होके वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन गया है। ठीक है, तो बस रेनफॉल भी ऐसे ही होती है। जब अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, तीनों। अब बात करते हैं सन की, तो जब सन की रेज, अब सन भी एक छोटी मोटी बॉडी तो है नहीं कोई, सन भी एक लार्ज स्टार है ना। तो सन की जब हीट इन वाटर बॉडीज़ पे बढ़ती हैं तो ये वाटर बॉडीज़ वेपराइज होती हैं, इवेपोरेशन होता है जब, तो यहाँ इसमें से जो वेपर निकलते हैं यानी मॉइस्चर लेडन विंड्स, ये आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा, मॉइस्चर लेडन विंड्स। ठीक है, मॉइस्चर लेडन विंड्स आपकी कीवर्ड्स हैं। तो जब मॉइस्चर लेडन विंड्स ऊपर की तरफ उठती हैं, मॉइस्चर लेडन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? मॉइस्चर से लदी हुई बेसिकली। ठीक है, लेडन आप हिंदी में अगर समझो, नॉर्मल एक उसमें भाषा में समझाएं तो मॉइस्चर से लदी हुई विंड्स, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाती हैं। और जैसे हमने एग्जांपल दिया अभी चाय का, है ना, कि चाय की जो प्लेट आपने ढकी थी उसको उठाओगे तो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी। तो ये तो बस एक छोटी सी आपका एक्सपेरिमेंट है, और ये जो होता है नेचर की चीज़, यानी रेनफॉल का जो प्रोसेस होता है वो तो एक काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है ना। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर जाती हैं और जाके क्लाउड फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, क्लाउड फॉर्म कर लेती हैं, जिसकी वजह से जब उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तब बारिश होने लगती है। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस था बस। ठीक, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया में अनइवनली जो रेन डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ की मॉनसून विंड्स 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक मॉनसून विंड जो होती है वो है वेस्ट और साउथ की, जो कि हम लोग साउथ वेस्ट भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ एक ही बात है। ठीक है, तो एक विंड जो हमारी डायरेक्शन हो गई वो हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। ठीक है, अब जिसका रीज़न क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई।
दूसरी विंड जो है, विंड डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट विंड डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट विंड डायरेक्शन, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दो मेजर विंड्स हैं जो हम लोग को पढ़नी है, ये इसलिए कीवर्ड है क्योंकि ये, ठीक है, कीवर्ड है। मॉनसूनल विंड्स, रेनफॉल विंड्स, साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स, ये आपके कीवर्ड हैं, तो इसको लिखना मत भूलिएगा, ओके। एक और मॉनसून विंड्स है हमारी, विंड है हमारी जो कि है ईस्ट साउथ विंड्स, ईस्ट साउथ विंड्स, ठीक है, ईस्ट साउथ विंड्स जो कि हमारे इस डायरेक्शन से आती है, फॉर विच बे ऑफ बंगाल इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जिसके लिए बे ऑफ बंगाल रिस्पॉन्सिबल है, ओके। अब हम लोग ने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू प्रेशर ऑफ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग ने देख लिया। अब उसका रीज़न जो है ड्यू टू प्रेशर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन हम लोग अभी समझेंगे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड देखो अभी बस एक आउटलाइन दी है, ठीक है, ये बस एक आउटलाइन है, ये पूरा आंसर आपका नहीं बनेगा इससे, अगर आप ये लिख दोगे तो आंसर आपका तब बनेगा जो आप इसको एक्सप्लेन करोगे। और एक और चीज़, आप अगर डायग्राम के साथ आंसर लिखते हो तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो अभी तो बस चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ें जो थी अभी जो आउटलाइन हुई है चैप्टर की, आप इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको बाकी पूरा चैप्टर समझने में डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है, और डाइवर्सिटी कैसे है इंडिया की, और साउथ वेस्ट क्या होता है, और नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, और ईस्ट साउथ क्या होता है। ये चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आउटलाइन था ये चैप्टर का। अब इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में एक एक टॉपिक को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी बस आउटलाइन ही हुई है, इसको भी हम लोग ने अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी। डायरेक्शन ऑफ विंड्स भी डिटेल में पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट विंड्स कैसी होती हैं, कहाँ से आती है, तो देखो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कैसी होती हैं, डिस्कस करना है, ठीक है, इनके फीचर्स क्या होते हैं। ऑल्सो कोई भी आंसर आप लोग लिखो उसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि डब्लूज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। डब्लूज़ का मतलब व्हाट, ठीक है, व्हेन, वाई, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, तो ये जो डब्लूज़ हैं इसका आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आंसर राइटिंग में। ये आप क्वेश्चन अगर बना लोगे, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट, किसके बारे में बात हो रही है, रेनफॉल के बारे में बात हो रही है, तो पहले रेनफॉल एक्सप्लेन करो, ठीक है। व्हेन यानी कब होती है रेनफॉल, तो सीज़न को एक्सप्लेन करो। वाई यानी क्यों होती है रेनफॉल, तो उसमें आप डायरेक्शन एक्सप्लेन करोगे। वेयर कहाँ के बारे में बात हो रही है, तो उसमें आप एक्सप्लेन करोगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, इस पार्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आंसर राइटिंग में, तब आपका आंसर एक अच्छा आंसर माना जाएगा। एक आप टीचर आपका उस आंसर में फिर मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता अगर आपने इन चीज़ों का अच्छे से आंसर दे दिया है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे के टॉपिक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे।